बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एम्प्टी सेट्स। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.2 किए थे, पिछली वीडियो में हमने उसके पार्ट्स किए थे, 3 पार्ट्स। उसमें टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म की एक्सरसाइज की थी। अब ये 1.2 एक्सरसाइज है, उसका पार्ट 4 है। तो उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड गिव रीज़न। कौन से एम्प्टी सेट्स हैं और रीज़न दें। इससे पहले हमने वीडियो में एम्प्टी सेट डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि एम्प्टी सेट क्या है। व्हेन वी एक्सप्रेस अ सेट विदाउट एनी मेंबर और एन एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ सेट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट। मतलब कोई भी सेट हो, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, इसे फाई कहते हैं। और सिंपली कैन बी डिनोटेड एज कर्ली ब्रेसेस। और अब यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल आपको कुछ दिखाने थे ताकि फिर आप डिसाइड कर पाओ कि एम्प्टी है या नहीं। अब देखें, द सेट ऑफ 100 फीट टाल बॉयज़, कोई भी इतना बॉय नहीं होगा जो 100 फीट टाल होगा, तो ये एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ डेज ऑफ 24 आवर, हमने पढ़ा है कि डे में 24 आवर्स होते हैं और ये 25 है, तो ये एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ हॉर्न्स ऑफ एन एस को कभी भी हॉर्न्स नहीं होते, तो ये एम्प्टी सेट है। और फोर्थ है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 के बाद 2 आता है, उसमें काउंटिंग नंबर बीच में कोई है ही नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ फ्लाइज दैट कैरी अ ह्यूमन चाइल्ड, अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक फ्लाइज यहाँ बहुत सारी हों, वो एक ह्यूमन चाइल्ड को कैरी कर पाएँ, तो ये भी एम्प्टी सेट है। और लास्ट है द सेट ऑफ 500 kg हेवी गर्ल्स। तो गर्ल्स का जो वेट होता है वो नॉर्मली कम ही होता है, तो ये इतना हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये है एम्प्टी सेट। अब ये हमने कुछ इसके एग्जांपल देख लिए, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। अगर हम होल नंबर्स लिखें वो क्या है, 0, 1, 2, 3 जितने भी हैं, तो लेस देन 1 0 है, ठीक है, तो ये इस सेट में आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है। अब सेकंड देखें, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी, तो अगर यू और वी के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, इट इज़ एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। रीज़न क्या है इसका कि यू एंड वी के बिटवीन में नो एनी लेटर, कोई भी लेटर नहीं है यू और वी के बीच में, सो इज़ एन एम्प्टी सेट। और नंबर 3 क्या है, सेट ऑफ वावेल्स अदर देन ए एंड ओ। अगर हम वावेल्स लिखें वो क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये कह रहा है ए और ओ के अलावा लिखें, तो क्या होगा, ई, आई और यू, ये तो बचे, तो इसलिए एम्प्टी सेट नहीं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। नंबर 4 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अगर हम नेचुरल नंबर्स लिखें तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डिस्टेंस, तो 1 से तो लेस कोई नहीं है, इसलिए इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इसका रीज़न क्या है, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर लेस देन 1, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। अब ये देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अब ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हम निकालें, क्या होगा, 2, 4, 6, 8, ये इवन हो गए, और ऑड निकालें तो ये क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। अब इवन है और ऑड है, तो ये इवन नंबर्स अलग हैं, ऑड नंबर्स अलग हैं, तो ये कह रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इवन अलग हैं, ऑड अलग हैं। अब ये भी सेम टाइप का है कि सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स विच आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स देखें,
नेगेटिव वो कौन से होते हैं, -1, -2, -3, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, +1, +2 और +3। अब ये दोनों अलग हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये था एम्प्टी सेट। अब ये एक्सरसाइज 1.2 उसका पार्ट 5 है। ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है कि सेपरेट द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। फाइनाइट सेट मतलब सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर पाएँ तो वो फाइनाइट होगा, और जो सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएँ वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अब ये देखें, ए सेट है, उसमें कह रहा है कि द सेट लेटर्स ऑफ वर्ड हला बुला। अब इसके लेटर हम काउंट कर पा रहे हैं, रिपीट नहीं करने, तो ये सेट में बना रही हूँ ए। इसके लेटर्स कितने हैं, काउंट तो कर पा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स तो 10 है। अगर सेट बने तो रिपीटेशन में नहीं आएंगे, तो ये 1 2 और 3 आ रहे हैं, मतलब अगर टोटल करें तो वो 10 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट कर पा रहे हैं। और सेकंड है b इज़ इक्वल टू ऑल इंटीजर्स। ऑल मतलब कितने, अगर हम इंटीजर्स की लिस्ट बनाएं वो ऐसे बनेगी, तो ये होगा 0 और ये +-1 +-2 +-3। जहाँ पे भी ऑल वर्ड हो ना तो उसका मतलब होता है डैश डैश डैश। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हम इससे काउंट नहीं कर पा रहे। सी है नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर, कितने होते हैं, 365 डेज़ ईयर में होते हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। और डी है इस्लामिक मंथ, कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं इस्लामिक। उम्मीद करती हूँ आपको नाम आते होंगे। ठीक है, वो है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजब, शहबान, रमज़ान, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज। तो ये 12 मंथ हो गए, ये हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। अब ये देखें e इज़ इक्वल टू 3 6 9। अब ये डैश 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 बता रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता, तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट को क्या कहते हैं, पहचाने का ये भी तरीका है कि किसी सेट के अगर लास्ट में ये डैश 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 दिया हुआ हो तो वो इनफाइनाइट है। अब f क्या है, कोई भी लेटर्स हैं, ये हम काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर्स हैं, ये हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 2/4 3/6, लेकिन ये लास्ट में डैश डैश आ रहा है। तो ये मैंने डिस्कस किया कि अगर इनके पीछे डैश डैश हो तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है। ऐसे ही h है सेट 1 2 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, और ये डैश डैश पीछे है, मतलब हमें लिमिट नहीं पता, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये सब हो गए सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये इसकी एक्सरसाइज थी, और उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी कीजिएगा।